वेलकम बैक टू द एपिसोड एब्सोल्युटली फाइन एंड कितनी अमेजिंग मूवी है। ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा होप्स नहीं थी इससे बिकॉज बहुत सारा क्रिटिसिज्म इसको मिल रहा था, स्पेसिफिकली बिकॉज हाउ ब्री लार्सन कैरेक्टर कैप्टन मार्वल को देखा जाता है। बट अगर आपने मिस मार्वल की जो टीवी सीरीज़ है, वांडा विजन की टीवी सीरीज़ है एंड जो ओवरऑल एमसीयू की मूवीज़ है, इन्हें पूरे कंबाइन करके एक द मार्वल्स इज़ द न्यू टीम जो हमें देखने मिली। दिस इज़ गोइंग टू बी स्पॉइलर रिव्यू, सो अगर आपने मूवी देखी नहीं होगी तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ क्विक समरी एग्जैक्टली क्या होता है इस एंटायर मूवी में। तो हम राइट जहाँ से हमने लीव किया था मिस मार्वल में, अगर हमने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था तो उनकी पावर स्विच होती है। तो एक पीछे की एक थियोरी है इसके ऊपर, नॉट एग्जैक्टली ए थियोरी बट इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है जो कैप्टन मार्वल की सोलो मूवी में एंड में जो होता है, जो एंड में वो उसको प्रॉमिस करती है कि वो जो स्क्रल्स को नया होम देने की कोशिश करेगी। तो जब भी वो हाला पहुंचती है, हाला इज़ द कैपिटल ऑफ क्री। सो हाला पहुंचने के बाद उसका एक ही मकसद होता है कि शी विल कम बैक टू हर इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय ऑल द क्री सिविलाइजेशन। एंड वो जो इंटेलिजेंस रहता है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देती है, पर उसे उसका रियलाइज़ नहीं होता कि अगर उसने वो डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसका जो सन है वो भी तबाह हो जाएगा एंड वो सारी जो क्री पॉपुलेशन है उन्हें सांस लेने को नहीं होगी। तो उसके वजह से पूरा जो हाला यूनिवर्स है एंड उसका जो स्पेसिफिक सन है, एवरीथिंग इज़ टेक्निकली डाइंग एंड वी आर कट टू द 30 years लेटर, जहाँ पे एक देर इज़ दिस न्यू एम्पर जो कोशिश करती है कि उसके सन को बचाए एट द एंड, ताकि उसके लोग बच पाए। तो उसका एक प्राइमरी मोटिव इतना रहता है कि जो अपने एलिमेंट से फॉर एग्जांपल बेसिक चीज़ें लाइक पानी या फिर एयर, वो हर एक दूसरे यूनिवर्स से छीन के वो अपने यूनिवर्स में लाने की कोशिश करती है। एंड इसकी वजह से जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स है, जिसके वजह से टाइम ट्रैवल हो सकता है या फिर स्पेस ट्रैवल हो सकता है इन जनरल द एंटायर एमसीयू एंड द स्पेस में, वो उसके यूज़ करके शी इज़ ट्राइंग टू गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्सेस। तो एक ऐसा यूनिवर्स रहता है जहाँ पे जहाँ से वो जो एयर है वो सोक इन कर रही है ताकि उसके लोगों को एयर मिल पाए। एंड देर इज़ दिस म्यूजिकल प्लानट जहाँ पे लोगों की जो लैंग्वेज होती है दैट इज़ ओनली इन म्यूजिकल्स, और जो खाली गाना गा के बात करते हैं। एंड उनका एक प्रिंस रहता है एंड वो प्रिंस की टेक्निकली कैरल, who is our Captain Marvel, she is her, she is his wife technically and it is only on the legality terms जैसे वो बताती है। एंड उस यूनिवर्स से वो पानी छीनने की कोशिश करती है। बट अगर वो ऐसे करते रहे कंटिन्यूसली तो पूरी जो अलग रियलिटी है वो अपने रियलिटी में ब्लीड इन होने लगेगी। एंड ये सारा स्टॉप करने के लिए इस एंटायर मूवी की ओवरऑल प्लॉट लाइन है। अब इसकी एक मेजर चीज़ हमें याद रखनी होगी कि जो कमाला खान जो मिस मार्वल है उसके पास एक जो बैंगल रहता है, उसका एक दूसरा बैंगल रहता है जो उसे एक दूसरे प्लानट पे मिलता है। एंड अगर उससे वो दोनों बैंगल्स मिल गए तो वो बहुत बड़ा होल क्रिएट कर पाएगी, जिससे वो जो रिसोर्सेस है वो एक दूसरी रियलिटी से इम्पोर्ट कर पाएगी। एंड ओवरऑल हमने बहुत ऐसी थियोरीज देखी गई थी कि यहाँ पे एक्समैन फाइनली हमारे यूनिवर्स में आ जाएंगे, बट वो एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने मिलता है। बट उनके पहले जो पूरी स्टोरी बिल्डअप की है इट वॉज अमेजिंग। इट वॉज वेरी स्लो अकॉर्डिंग टू मी, बट इट वॉज नेसेसरी फॉर इट टू बी स्लो बिकॉज जो स्लो तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ें बिल्डअप करते गए, लाइक बिकॉज मिस मार्वल एंड मोनिका रैम्बो दे आर ऑल फ्रॉम टीवी शोज़ एंड बहुत सारे लोग टीवी शोज़ नहीं देखते तो उन्हें उनकी बैकग्राउंड स्टोरी टेक्निकली पता नहीं है। तो उनके कैरेक्टर बिल्डअप होने के लिए थोड़ी बहुत टाइमिंग ली, इट वॉज फेयर इनफ। बट जो भी सारे मेजर एक्शन सीन्स थे वो ऑलरेडी हमने ट्रेलर में देख लिए थे या फिर ऑलरेडी कोई टीवी क्रेडिट्स या टीवी स्पॉट्स में देख लिए थे। सो दैट वाज नॉट अ सरप्राइजिंग एलिमेंट, दैट वाज द मोस्ट बिगेस्ट डिसएडवांटेज आई वुड से, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सीन थे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। देयर वर अ लॉट ऑफ रूमर्स एज वेल कि जो कैप्टन मार्वल है उसका एक सुपर सीएन जो गोकू है उस तरीके का उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जहाँ से उसकी बहुत सारी अलग पावर्स आएगी, वैसा कुछ देखने नहीं मिला ऑनेस्टली। बट आई जस्ट लव कैप्टन मार्वल एंड द वे हर पावर्स आर। इस मूवी में उसको और ज़्यादा एक नया काइंड ऑफ अपीयरेंस दिया गया है, उसका कॉस्ट्यूम हो या फिर उसकी बैक स्टोरी हो, एंड उसकी जो ओवरऑल पावर्स है उससे रिलेटेड भी हमें बहुत कुछ अलग देखने मिला यहाँ पे। लाइक शी कैन लिटरली री इग्नाइट अ होल सन विच इज़
क्रेजी. आई एम डेफिनेटली श्योर एमिलिया क्लार्क का जो नया कैरेक्टर है स्क्रल गाया, इवन शी हैज़ गॉट DNA फ्रॉम डिफरेंट एवेंजर्स. शी कैन डेफिनेटली नॉट डू दिस. सो या, आई स्टिक बैक टू माई पॉइंट. कैप्टन मार्वल इज स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो इन MCU. बट कटिंग बैक टू द एंड पे जो ये एम्परर रहती है उसे सारे वो पावर्स मिल जाते हैं एंड वो दोनों बैंगल्स के हिसाब से उसका एक मेन मोटिव जो रहता है इज टू रिस्टोर हाला. एंड जब उनकी फाइट होती रहती है, मोनिका जस्ट गिव्स हर दिस थिंग दैट इफ़ यू गो एंड वो अगर वो खुद जाके उसने वो प्लानट रिस्टोर कर दिया तो बाकी ख़त्म हो जाएगी. बट ऑफ कोर्स वो एक इंसानियत के तौर पे वो अच्छी चीज़ करनी चाहती है, बट एट द एंड वो उसे बैक स्टैप करती है एंड दोनों बैंगल्स चुरा के शी ट्राइज टू कंट्रोल इट बाय हरसेल्फ एंड उसमें वो मर जाती है. एंड ये करते करते वहाँ पे एक बहुत बड़ा रियलिटी होल क्रिएट हो जाता है, जिसके हिसाब से अगर मोनिका रैम्बो इज़ द कैरेक्टर हु इज़ टेक्निकली एक्टिव और टेक्निकली उसका कैरेक्टर का अभी तक नाम दिया नहीं गया है, बट उसके पास जो भी पावर्स रहती है उसके वजह से शी इज़ एबल टू क्लोज दैट होल टेम्परेरीली. एंड ऐसा करते करते शी एंड्स अप इनटू अ डिफरेंट रियलिटी जहाँ पे ऑलरेडी एक मोनिका रैम्बो हो सकती है. एंड वो हमें देखने मिलता है कि उसकी मॉम उसके बाजू में रहती है जो इस यूनिवर्स की है, बट she is a different character and she has both the bangles. And on apart from that there is also Hank. अगर आपने एक्सपेन की मूवीज देखी है तो यू मस्ट नो दैट द पिंक कलर द ब्लू कलर गाय विद ऑल ऑफ हिज एबिलिटीज एंड द सुपर स्ट्रेंथ एक्समैन की यूनिवर्स में वो चली गई है. सो ऑफकोर्स देयर विल बी एक्समैन का इंट्रोडक्शन इन हमारे MCU, बट द ओनली लूप होल इज they are from a different universe. So technically still abhi bhi MCU में we don't have the X-Men officially, but बहुत सारी rumors ऐसी भी है कि डेडपूल की जो मूवी आने वाली है उसमें डेडपूल एंड वोल्वरीन विल ट्राई टू पुट अप अ टीम फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्स जो आगे जाके सीक्रेट वॉर्स में इंट्रोड्यूस हो गई. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो अ बिग कन्फर्मेशन अबाउट यंग अवेंजर्स. एंड मुझे पता था ये होने वाला है बिकॉज एट द एंड वी स्टिल हैव न्यू कैरेक्टर्स विच वर इंट्रोड्यूस एंड एट द एंड ऑफ द मूवी वी गेट टू सी अ स्मॉल पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे Miss Marvel is trying to recruit Kate Bishop, and Kate Bishop is the second young Avenger who is there in the team. And वो बात करते करते ये भी बोलती है कि like did you know that Ant-Man had a daughter. So technically even she is going to be the third Avenger, but I'm not able to recollect who else could be the other Avengers. If the reality bleeds in, तो probably Wanda के जो दो kids है they will be the other people, because technically Spider-Man is from the older versions, but America Chavez could definitely be another. But that is it for the quick recap, review and summarize story reaction of the Marvels. It is not super awesome, I would be realistic, but it is a must watch if you want to still be connected to the rest of the Marvel movies. So yeah, that is it for the quick review. Do let me know your thoughts in the comments below, and please subscribe kar dena to my channel if you haven't subscribed yet. Let me see you in the next video.